हेलो एंड हाय। स्वागत है आप सबका मेरे इस चैनल पर लर्न लॉ ऑफ अट्रैक्शन विद आरती चावला। मैं अपने इस चैनल पे सिखाती हूँ कि कैसे आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन को सही तरीके से सीख कर इसको सही तरीके से इंप्लीमेंट करके कैसे इससे अपने जीवन में वो सब रिजल्ट्स प्राप्त कर सकते हैं जो आप हमेशा से करना चाहते थे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो और जानते हैं कि हमें किस तरह का माइंड सेट रखना चाहिए जब हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन से अपनी हेल्थ प्रॉब्लम्स को ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं आज आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन के वो 7 स्टेप्स बताऊंगी जिसको आप यूज करके अपनी हेल्थ इश्यूज को क्योर कर सकते हैं। आपसे पहले कि हम जाने कि 7 स्टेप्स कौन से हैं वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन के जिससे कि हम अपनी हेल्थ इश्यूज को ठीक कर सकते हैं, हमें ये जानना जरूरी है कि माइंडसेट क्या होता है। तो फ्रेंड्स, जो माइंडसेट होता है ये एक सेट ऑफ एटीट्यूड होता है, हमारे बिलीव्स होते हैं और हमारे परसेप्शन होते हैं जो कि एक इंडिविजुअल जो कि हमारी थिंकिंग को शेप देते हैं, हमारे पैटर्न्स को क्रिएट करते हैं, हमारे बिहेवियर्स को क्रिएट करते हैं और उन्हीं बेसिस पे हम अपने रिस्पॉन्सेस को क्रिएट करते हैं। माइंडसेट कभी भी स्थिर नहीं होता है, इन्हें अनुभव, शिक्षा और जानबूझ के प्रयास के द्वारा पैदा किया जा सकता है और बदला किया जा सकता है। यानी कि माइंडसेट को हम कैसे भी क्रिएट कर सकते हैं, हम अच्छा भी क्रिएट कर सकते हैं, बुरा भी क्रिएट कर सकते हैं, हम अपने फेवर में भी क्रिएट कर सकते हैं। ये सब हमारे हाथ में है कि हम माइंडसेट को कैसे क्रिएट कर सकते हैं। 2 प्रकार के माइंडसेट होते हैं, एक होता है जो फिक्स माइंडसेट है और जो दूसरा होता है वो ग्रोथ माइंडसेट है। फिक्स माइंडसेट के जो लोग होते हैं उनका एक बिलीव रहता है कि वो जो भी सोच रहे हैं या जो भी उनकी एबिलिटीज है या जो भी उनकी इंटेलिजेंस है वो चेंज नहीं हो सकती है। और वो आप अक्सर देखोगे कि वो चैलेंजेस को अवॉइड करते हैं, वो फेलियर को अवॉइड करते हैं, वो किसी तरीके के एफर्ट को अवॉइड करते हैं जो उनको लगता है कि फ्रूटफुल नहीं है, वो किसी फीडबैक को लेना भी पसंद नहीं करते हैं, स्पेशली जब कोई इंप्रूवमेंट सजेशन उनको दी जा रही हो और वो इसको एक क्रिटिसिज्म की तरह देखते हैं। और इसी के ऑपोजिट होते हैं ग्रोथ माइंडसेट के लोग जो कि हर फीडबैक को पॉजिटिवली लेते हैं, हर क्रिटिसिज्म को पॉजिटिवली लेते हैं और हर चुनौतियों से सीखने की कोशिश करते हैं और निरंतर प्रयास करते रहते हैं कि कैसे वो अपनी ग्रोथ को बढ़ा सके, कैसे वो अपनी चुनौतियों से सीख सके, कैसे अपनी फेलियर से सीख सके और हर चीज का वो रिकॉर्ड रखते हैं ताकि वो अपनी ग्रोथ में, ताकि उनका जो भी लक्ष्य है या जो भी करना चाहते हैं उसकी ओर अग्रसर बढ़ सके। तो जो पहला स्टेप आपको ध्यान में रखना है वो है पॉजिटिव आउटलुक। आपको अपना एक पॉजिटिव आउटलुक मेंटेन करना होगा, एक पॉजिटिव एटीट्यूड रखना होगा और फोकस करना होगा कि आप क्या अट्रैक्ट करना चाहते हैं अपनी हेल्थ पर, और उन सब चीजों को अवॉइड करना पड़ेगा जो कि आपको नेगेटिव फील करवा रहे हैं या नेगेटिव आप सोच रहे हैं, उन चीजों से आपको अपना फोकस शिफ्ट करना पड़ेगा। तो एक पॉजिटिव आउटलुक रखिए अपनी हेल्थ के प्रति और फोकस कीजिए कि आपकी हेल्थ में क्या क्या अच्छा चल रहा है और उसको अप्रिशिएट कीजिए। आप धीरे धीरे देखेंगे कि कैसे जो एरिया आपका अफेक्ट है हेल्थ में वो ठीक होना शुरू हो जाएगा। तो पॉजिटिव आउटलुक, पॉजिटिव नजरिया पहला स्टेप है जिस पे आपको काम करना है। और जो दूसरा स्टेप है बिलीव एंड फेथ। यस, आपको विश्वास रखना होगा कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन का यूज करके आपकी हेल्थ अच्छी हो सकती है। अगर आपका बिलीव यूनिवर्स पे डीप नहीं है तो रिजल्ट्स बिल्कुल नहीं आएंगे। ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे कि मान लीजिए आपकी नई नई शादी हुई है और आपका हस्बैंड आपसे कहता है कि चलिए मैं आपको घुमाने लेकर जाता हूँ, मेरे साथ बाइक पे बैठिए, और आप उसको कहते हैं नहीं नहीं मैं आप पे बिलीव नहीं करती, ट्रस्ट नहीं करती, तुम मेरे को घेर दोगे। तो क्या होगा, इससे रिलेशनशिप अफेक्ट होगा। जब आप विश्वास ही नहीं करते अपने हस्बैंड पे कि आप उसके साथ जा रहे हो और आपका ध्यान रखेगा, आपको सेफली लेकर जाएगा, तो क्या होगा, एक डाउट क्रिएट होगा। डाउट क्रिएट होगा तो डाउट फ्रीक्वेंसी होगी, तो जैसी डाउट फ्रीक्वेंसी होगी तो नेगेटिव फ्रीक्वेंसी। तो जो भी आप यूनिवर्स से मांग रहे हैं, जो भी आप चाहते हैं वो आपके एक्सपीरियंस में नहीं आएगा। तो आपको ये कल्टीवेट करना पड़ेगा, ट्रस्ट और फेथ को डेवलप करना पड़ेगा अगर आप यूनिवर्स से कुछ भी मांग रहे हैं। स्पेशली लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जर्नी में फेथ और बिलीफ बहुत काम करता है। तो अपना फेथ और बिलीफ यूनिवर्स पे बनाए रखिए, इस प्रैक्टिस पे बनाए रखिए और खुश रहिए। अपनी हेल्थ को इंप्रूव करने के जो भी तरीके हैं उसको करते रहिए, अपनी मैनिफेस्टेशन करते रहिए और आप धीरे धीरे देखेंगे कि कैसे आपकी हेल्थ में इंप्रूवमेंट आना शुरू हो गया है। तीसरा इंपॉर्टेंट स्टेप है वो है क्लैरिटी ऑफ इंटेंशंस। जी हाँ, आपके अंदर एक क्लैरिटी होनी चाहिए कि आपको पता होना चाहिए कि आपका गोल क्या है, आपको क्या चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है व्हेन यू आर मैनिफेस्टिंग योर डिजायर। और आप डेली विजुअलाइज कीजिए जैसी आप हेल्थ अपनी देखना चाहते हैं, जैसे आप अपने आप को मिरर करना चाहते हैं। तो अपनी क्लैरिटी को क्लियर कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, लिखिए, डेली लिखिए कि आपको क्या चाहिए। जब तक आपको क्लैरिटी ना आ जाए प्रैक्टिस करते रहिए, जब पूरी क्लैरिटी आ जाए तब मैनिफेस्ट कीजिए।
चौथा स्टेप है वो है ग्रेटिट्यूड। जी हाँ, ग्रेटिट्यूड। ग्रेटिट्यूड किसका करना है? ग्रेटिट्यूड आपको करना है जो आपके पास अभी है, जो मौजूद है। आप जिंदा हो, आप सांस ले रहे हो, आप देख पा रहे हो, आप सुन पा रहे हो, आप ये वीडियो देख पा रहे हो, तो आप यूनिवर्स को बोलिए थैंक यू, मैं अभी जीवित हूँ। अपनी आंखों को धन्यवाद दीजिए, अपने ब्रेन को धन्यवाद दीजिए, अपनी स्किन को धन्यवाद दीजिए, अपने टीथ को, अपने नोज को, अपने ईयर्स को, अपने हाथ पैरों को धन्यवाद दीजिए, अपने ऑर्गन्स को धन्यवाद दीजिए, जो भी ऑर्गन्स अभी चल रहे हैं उन सबको धन्यवाद दीजिए। जितना ज्यादा आपका ग्रेटिट्यूड डीप होता जाएगा, आप देखेंगे मिरेकलस रिजल्ट्स आने शुरू हो जाएंगे, आपके हेल्थ इश्यूज ठीक होने शुरू हो जाएंगे। आप इसको अप्लाई कीजिए। ग्रेटिट्यूड आपकी सारी चिंताओं का समाधान है। आप ग्रेटिट्यूड का डेली यूज कीजिए और देखिए कैसे आपकी हेल्थ इंप्रूव होना शुरू होती है। जो पांचवा स्टेप है वो है माइंडफुलनेस। जी हाँ, माइंडफुलनेस कि आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आप प्रेजेंट मोमेंट में रहें, ज्यादा फ्यूचर के बारे में ना सोचें, ज्यादा एंग्जाइटी ना लाएं अपने अंदर, चिंताएं ना लाएं, इससे आपकी जो हेल्थ है वो अफेक्ट होगी। और कोशिश कीजिए, आप फोकस कीजिए पॉजिटिव थॉट्स पे, पॉजिटिव फीलिंग्स पे, और इस बात का भी ध्यान रखिए कि आप क्या खा रहे हैं, आप क्या सोच रहे हैं और आप किन तरीके की चीजों को देख रहे हैं, क्योंकि ये सब आपका एक्सपीरियंस क्रिएट कर रहा है। अपनी प्रेजेंट मोमेंट में फोकस रखिए और उन सभी अच्छी बातों पे ध्यान दीजिए और उन सभी अच्छी चीजों को कीजिए जो आपकी हेल्थ को इंप्रूव होने में आपकी हेल्प करते हैं। और जो छठा स्टेप है वो है ओपननेस टू रिसीव। जी हाँ, आपको अपने आप को ओपन रखना पड़ेगा, अपने हार्ट को ओपन रखना पड़ेगा। यूनिवर्स के जो मिरेकल्स हैं, जो एबंडेंस है, उसको आप कैसे रिसीव कर सके। अब आपने मैनिफेस्ट तो कर दिया, लेकिन अगर आपके अंदर ओपननेस ही नहीं है तो आप रिसीव नहीं कर पाओगे। तो अपने आप को ओपन रखिए और अपने जो भी आपके लिमिटिंग बिलीव्स हैं उन सबको अपने रास्ते से हटा दीजिए। मैं तो यहाँ तक कहती हूँ कि अपने आप को ही रास्ते से हटाइए, क्योंकि जब आप अपने आप को रास्ते से हटाएंगे तो डायरेक्टली चीजें आपके पास आना शुरू हो जाएंगी। तो ओपन रहिए, अपना हार्ट ओपन रखिए, अपने हार्ट सेंटर को ओपन रखिए और एक रिसीविंग मोड में रहिए यूनिवर्स के सभी मिरेकल्स को, एबंडेंस को रिसीव करने में। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। जो सातवां स्टेप है वो है कंसिस्टेंटली टेकिंग एक्शंस। जी हाँ, अब आपको क्या करना है, डेली इंस्पायर्ड एक्शंस लेने अपनी हेल्थ को अच्छे करने के लिए। आपको डॉक्टर के पास जाना होगा, नियमित चेकअप्स करवाने होंगे, जो भी डॉक्टर आपको रिकमेंड कर रहा है वो सब आपको मेडिसिन लेनी होगी। और आपको इस बात का भी ध्यान रखना होगा कि आप अच्छा खाएं, वही फूड खाएं जो आपकी हेल्थ को हेल्प करता हो इंप्रूव होने में। अगर डॉक्टर ने आपको रिकमेंड किया योग कीजिए तो आप योग कीजिए, कोई भी आपको एक्सरसाइज अच्छी लगती है आप वो कीजिए। मैं तो कहूंगी आप वॉक पे भी जा सकते हैं और उस वॉक को ग्रेटिट्यूड वॉक में चेंज कर सकते हैं, तो आपको दो बेनिफिट होंगे। एक तो हेल्थ बेनिफिट होगा और आपकी मैनिफेस्टेशन में और तेजी आ जाएगी। तो आप निरंतर एक्शन लेते रहिए अपनी हेल्थ को इंप्रूव करने में। तो ये 7 स्टेप्स जो मैंने आपको दिए हैं, ये माइंडसेट है लॉ ऑफ अट्रैक्शन से रिजल्ट्स को पाने का। आप इनको डेली यूज कीजिए और मैं आपको गारंटी से कह सकती हूँ धीरे धीरे आप देखेंगे कि कैसे आपकी हेल्थ में जादुई परिवर्तन होने शुरू हो गए हैं। तो आशा करती हूँ ये 7 स्टेप्स आपको हेल्प करेंगे आपकी हेल्थ को इंप्रूव करने में, ठीक करने में। थैंक यू सो वेरी मच मेरी वीडियो को देखने के लिए। मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि जब आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो मैं ज्यादा से ज्यादा कंटेंट आपके लिए लेकर आ पाऊंगी लॉ ऑफ अट्रैक्शन से रिलेटेड, जो कि आपको बेनिफिट कर सके, जो भी आप यूनिवर्स से मांग रहे हैं। तो थैंक यू सो वेरी मच मेरे इस चैनल पर आने के लिए, मेरे चैनल को देखने के लिए, मेरी वीडियोस को शेयर करने के लिए लोगों को। थैंक यू सो मच।